धन्यवाद। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में पता नहीं हम सबके प्रिय मेरे भाई बांधवी विधायक कठड़ा जी और सम्मानित मंच है, कहता हूँ तुम्हारा सर बदल जाएगा क्योंकि मुलाकात तो मैंने सबसे आपसे पहले करवा दी थी। सम्मानित मंच, हमारे आसपास के सभी हमारे पटेलों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं भी बहुत जब से आए महसूस कर रहा था अगर आप सबकी जिस तरह का प्यार, जिस तरह का मोहब्बत, जिस तरह का युवा में जोश, जिस तरह का बुजुर्गों में जोश, जिस तरह की माता बहनों की भावना है, मुझे इस बात का एहसास है कि आपका यह आशीर्वाद है कि आपके आशीर्वाद से आज अपन यहाँ तक पहुंचे। पूरे क्षेत्र का, गांव का तो साथ में ही, लेकिन जब से मैं राजनीति में आया हूँ चारों तरफ के पूरे क्षेत्र की भावना मेरे प्रति हमेशा बनी रही है। चाहे मैं बांदी से चुनाव लड़ा, आपने जी और जान एक लगाया, चाहे मैं दौसा से चुनाव लड़ा, आपने जी और जान एक लगाया, चाहे अपन लोकसभा लड़े, आपकी गलती नहीं है, आपने तो जी और जान लगाया। इस क्षेत्र ने तो पूरा का पूरा इतना जबरदस्त समर्थन दिया था। मैं समझता हूँ कि इस तरह से समर्थन मिल जाता तो हिंदुस्तान में नाम हो जाता कि कांग्रेस का एमपी 2-3 लाख से जीता है। इसलिए आपकी कृपा तो सब, क्योंकि महुआ जैसा क्षेत्र मुझे पता है, महुआ के ठेठ बालाड़ी से लेकर के बढ़िया पूरी बेल्ट, जिसे विशेषकर बैजूपाड़ा पंचायत समिति है, बैजूपाड़ा तहसील है, इस एरिया के ऊपर मुझे गर्व है कि इनकी भावना हमेशा मेरे प्रति समर्पण की रही है, मान सम्मान की रही है। और हम भी मेरे पे कठड़ा जी पे जितना बढ़ पाता है हम सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र का विकास करें। ईश्वर ने मौका दिया तो जितना संभव हो सकता है, हालांकि ये लास्ट पंचायत बांदीपुर विधानसभा की है, आगे महुआ चालू हो जाता है, लेकिन फिर भी बोहरा जी बैठे, जितना हम पे चाहे पंचायत समिति का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, चाहे CHC का मामला हो, चाहे रोडों के मामले हो, चाहे और कोई मामले हो, जितना बढ़ पाएगा निश्चित हम विश्वास के साथ कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नागर राजा ने एक छोटा सा गांव था और आज राजस्थान के नक्शे पे इतने ऑफिस, इतने विकास, इतने सारे काम, उसी तरह से हम इस बैजूपाड़ा क्षेत्र को, इस बैजूपाड़ा तहसील को देखना चाहते हैं कि हम भी इतने काम हो। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे आपके मंडी, क्योंकि जब तक धंधे नहीं होंगे, जब तक पानी नहीं होंगे, जब तक विकास नहीं होंगे, सरकारी नौकरियां कम होगी, तो मंडी के लिए भी हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब बैठी है और घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की थी। हमारा मंडी का सपना नहीं, बहुत सपने हमारे, हम चाहते हैं यहाँ मंडी भी खुले, यहाँ थाना भी खुले, एन ऑफिस भी खुले, आने वाले टाइम में कॉलेज भी खुले, आने वाले टाइम में यहाँ पर SDO ऑफिस भी हो, ताकि क्षेत्र के लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। और मैं समझता हूँ कि आपकी इसी तरह की भावना बनी रही, आपने इसी तरह से काम किया तो एक दिन निश्चित हम इन सब बातों में सफल होंगे। साथियों, ये तेरे क्षेत्र की बात और एक गाँव की बात, देखो मुझे मेरे गाँव पे मुझे भी गर्व है, प्राउड है इस गाँव पर। एक छोटा सा गाँव जिसमें मात्र मैं समझता हूँ कि 90 घर होंगे करीब। कांजी पटेल बैठे थे ना, कौन का? वैसे तो हमारे पूरे गांव, हमारे ये मैंने कह दिया पूरा क्षेत्र में रही है, लेकिन हमारे गांव की सब ये कई बार खेतरा अड़िया पड़ा हुआ कोई गांव है क्या भाई? सारा 17 गांव बैठे हैं अपना, लेकिन मुझे गर्व है ये वो गांव है, ये वो धरती है, वो भूमि है जिसको सब तो नमन करते हैं। मैं भी नमन करता हूँ हमारे साथियों को। इस गांव में चपड़ा से लेकर IAS तक अधिकारी है, इस गांव में इंजीनियर है, इस गांव में डॉक्टर है, इस गांव में ES है, इस गांव में पुलिस में है, इस गांव में नेता है, इस गांव में प्रधान है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा इस गांव के ऊपर ऐसी है। इतने बड़े बड़े गांव में भी इतने अधिकारी कर्मचारी नहीं है, तो ईश्वर की कृपा है। 2 बार प्रधान पंचायत समिति में आप लोगों की कृपा से मिला, 3 बार विधायक मिल गया, 2 बार मंत्री मिल गया। इसमें देखो सहयोग तो सबका ही रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा किसी गांव में ज्यादा होती है। तो मुझे भी इस भूमि पे, मेरी जन्मभूमि में गर्व है। और सबसे ज्यादा मुझे युवा, देखो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं कई गाँव में जाता हूँ और आज की जो जनरेशन है अलग अलग रास्ते काट के अलग बातें करती है। ये मेरे गांव के सारे कर्मचारी, मेरे गांव के सारे युवा साथी, सब बुजुर्गों को साथ में लेके जिस तरह से एक तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित
मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन और इस गांव का नाम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में होगा और मैं इसके लिए प्रयत्न करता रहूंगा। आपने देखा होगा अभी यहाँ बच्चे थे छोटे छोटे, 10 बच्चे सीनियर स्कूल के, छोटा सा गांव, 10 बच्चे सीनियर स्कूल के इसी गांव के, 10 बच्चे 10वीं स्कूल के इसी गांव के, सब 90 बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लड़के, अभी तो गांव में 1-2 IAS है, 1-2 IAS है, ये सब लड़के आने वाले टाइम में जिस तरह से नाम होता था कभी प्रदेश के अंदर और लोग कहते थे अब बामणवास IASO की धरती IASO की, अरे बामणवास में 300 घर, 3000 घर, 3000, अरे अब राम तो 100 घर है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में हमारे बच्चे निश्चित IAS, IPS और इंजीनियर, डॉक्टर और सब बहुत बड़ी संख्या में बने और क्षेत्र को भी पूरे को मेरा निवेदन आप लोगों से, और साहब सही कह रहे थे, हमारे DO साहब सही कह रहे थे, देखो शिक्षा ही मूल मंत्र है, शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मूल मंत्र है। जिस घर परिवार में शिक्षा हो गई, जिस घर परिवार में संस्कार आ गए, जिस घर परिवार में नौकरी लगी वो घर प्रगति कर गया, जिस गांव में नौकरी लगी वो गांव प्रगति कर गया। आप सबको मेरे बारे में पता है हम किन परिस्थितियों में, अभी मैं गांव के हम हनुमान जवाहर के ढोल देने गए थे तो अपने डॉक्टर मिल गया मेरे को, अपने रंगलाल जी के बच्चा, तो मुझे एक दिन ध्यान आया अब इस गांव का पहला कर्मचारी हमारे रंगलाल जी थे, पहले कर्मचारी। और दूसरा बार फिर मैं लगा था और आज चारों तरफ प्रत्येक घर में करीब कर्मचारी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सब में सामंजस्य है। मैं देख रहा था हमारे बच्चों को, दिल्ली के बच्चे भी बेचारे जहाँ जो नौकरी करते हैं, अधिकतर बच्चे आज इस प्रोग्राम में आ गए। मुझे खुशी है कि सबका आपका गांव के प्रति इस तरह की भावना है, इस तरह का लगाव है, तो इन भावनाओं को आप सब बढ़ा के रखोगे तो निश्चित हमारा गांव और प्रगति करेगा। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देकर, अभी हम भैदारी आए थे, भैदारी गाँव में देखो ऐसा तो पूरा एरिया मैंने बताया था आपको, ये पूरे 10-40 गाँव है, ये हमेशा समर्पण की भावना से, ये देखो आगे कोई कानजी पटेल निकले, अब देखो वैसे तो सबके सब समर्पण की भावना से हमारे प्रति समर्पित रहे। तो हमारा प्रयत्न है कि पूरे क्षेत्र का विकास हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ये जो बैजूपाड़ा के लिए मैंने 10-5 आपको काम कराए, इनमें हम भोरा जी, कठड़ा जी, मैं, हम सब लोग, हमारे प्रधान, हमारे जिला प्रमुख मिल करके कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम हो। जहाँ तक हमारे बच्चों ने कई मांगे हम पर रखी है, छोटे छोटे बच्चे, अब मेरे से कई बच्चे में जानता भी नहीं। देखो अब आप बुरा मत माना करो, हमारे इनकी दादी में से खरीदी कई छठे है, हमको बाबा को जाना है, कोई नहीं हमको जाना, हमको कौन जाना, तो जाना चाहे न जाना भाई पड़ा भाई, फिर तो जाने जाते हैं ना, क्योंकि टाइम कम रहता है, आना जाना भी कम रहता है, बिजी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। एक टाइम में खाई मिलूं, ये मेरी भावना है। जिस तरह से आपकी भावना मेरे प्रति है, उसी तरह से मैं भी समर्पण की भावना से आपके लिए हमेशा ध्यान रखता हूँ। लेकिन क्या आपका आशीर्वाद से आज अपने आसन तक पहुंचे, कठड़ा की मेरा आपसे निवेदन है। मैं पहले इसलिए बोल गया, मैं कठड़ा जी पीछे कह रहे, मैं बात आप चीफ गेस्ट हो, ये भाई मेरा तो गाँव है, मैं कुछ मांग तो रखूंगा आपके सामने। हालांकि बच्चों की मांग अलग टाइप की, मैं समय की परिस्थिति को समझते हुए, जो समय की परिस्थिति समझता है, जो समय पर सही फैसला करता है, निश्चित वो आगे बढ़ता है। ये स्कूल हमारा सीनियर है और मैं समझता हूँ आने वाला टाइम हमारे बच्चे पढ़े लिखे सब समझते हैं। हमारे यहाँ पे कृषि संख्या होना चाहिए, जमीन अलॉटमेंट करा देंगे, क्योंकि आने वाला समय कृषि का है और कृषि वैज्ञानिक सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। आने वाले टाइम में तो कृषि का मिलता है, इसलिए कठड़ी तो घोषणा कठड़ी करेंगे, हम मिलकर दोनों कोशिश करेंगे। मैं समझता के आसपास में शायद कृषि विज्ञान यहाँ है ही, क्योंकि रोजगार का सबसे ज्यादा, पहले मैं पढ़ता मैथ लो, फिर बायोलॉजी लो, फिर ये लो, अब कृषि बहुत ज्यादा फोकस है कृषि पे। इसलिए क्या कि कृषि विज्ञान पढ़ा में खुल जाएगा तो आसपास के 10-5 गाँव के बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी संस्था, क्योंकि यहाँ किसान से जुड़े लोग हैं। आने वाले टाइम में खेती पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां है
नहीं, हमको उद्योग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जो लड़का कृषि विज्ञान से पढ़ेगा, जो कृषि विज्ञान से कॉलेज पढ़ जाएगा, निश्चित मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, और 2-3 बीघा जमीन में भी नौकरी भी नहीं लगती है, और कम पानी में सिंगल पॉइंट के अंदर भी 5-6 लाख रुपए साल का पैदा कर सकता है। क्योंकि मैं कृषि विभाग का पहले भी मंत्री था और अभी कृषि बोर्ड मेरे पास में, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ पर जो भी जमीन चाहिए, जमीन जितना बता दे, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, हमारे यहाँ पर जमीन हम अलॉटमेंट करवा देंगे। लेकिन कृषि विज्ञान हमारा लिए पड़ा वो खुल जाए, इसमें भाई सब सहमत होने चाहिए सब्जेक्ट। इसके अलावा 4 जाली निर्माण, देखो ये काम चिंता मत करो, डीओ साहब भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। और एक स्कूल के भवन निर्माण, कमरा निर्माण, हमारा जो कृषि विज्ञान हो जाएगा तो